फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कवर करेंगे। अपना जो हमने एक टॉपिक डिसाइड किया है कि आज हम जो कवर करेंगे वो ये टॉपिक होगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। तो सबसे पहले नेम देखिए, DSCR की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। इसमें हम क्या है, हम इसमें ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास देखिए मैं बेसिक आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कि मान लीजिए मुझे कोई लोन की ज़रूरत है, ठीक है। जब मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक या किसी के पास भी जाती हूँ और मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप इसको देख लो और मुझे इतना लोन चाहिए है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक ने उसका पोर्टफोलियो देखा कि वो पे कर सकता है, उसको पे कर दिया। बैंक क्या करता है, उस बैंक को ये भी देखना पड़ता है कि ऑलरेडी उसने जो लोन्स ले रखे हैं या उसके जो भी डेप्थ है उसको पे करने के बाद क्या वो इतना एलिजिबल है बंदा कि वो हमारा ये लोन पे कर सके, ठीक है ना। आप बात समझ रहे हो ना मेरी। मीन्स क्या हुआ कि हम इसमें जो बैंक्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेप्थ जिसको वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके पोर्टफोलियो में, जितना उसको ऑलरेडी पे करना है, उसको माइनस करने के बाद क्या वो इतना एलिजिबल है। तो ये चीज़ जो हम निकालते हैं वो आपका किससे निकलता है, DSCR से, ठीक है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो से निकलता है ये जो आपका है ये इसमें। तो इसमें देखिए मैंने जो भी लाइन बोली कि हमारा जो करंट डेप्थ ऑब्लिगेशन है उसको देखता है, किसी भी कंपनी की पर्सनल या फाइनेंशियल जो भी है उसको चेक करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसके पास इनफ फंड्स बचते हैं पे करने के लिए अपना जो उसका डेप्थ है उसको, तो फिर हम उसको करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, राइट। सो उसमें क्या होता है कि DSCR इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ सर्विस, ठीक है। अब देखिए आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो क्या हो गया ना, जो आप रेवेन्यू कमा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपका ये रेवेन्यू है, ठीक है। अब आपने मान लो जो भी 1 लाख कमाया, ठीक है। हम एक नॉर्मल बात एक समझाने के पर्पज से बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसा इसका कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये तो आपका रेवेन्यू हो गया। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए ये रेवेन्यू है लेकिन आपका कुछ ना कुछ खर्चा भी तो हो रहा होगा, एक्सपेंसेस कुछ हो रहे होंगे। मान लीजिए 50,000 है आपका, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा ना आपका, वो क्या होगा, 10,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो वो जो आएगा ना आपका 50,000 वो होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आती है। अब इसमें क्या हुआ, जब हम टोटल करते हैं ना तो हम इसको देख के टोटल करते हैं, ठीक है। 50,000 मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं था लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो आप इससे निकालते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आप उससे समझ जाओगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होती है हमारी, उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक डिफरेंस समझिएगा, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, मतलब एक टोटल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जो हमें पे करते रहना होता है। मतलब रेगुलर हमारा जो होता है ना फिक्स्ड होता है, इतना हम पे कर ही रहे हैं उसको, ऑपरेटिंग होता है। मतलब उसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट। उसमें आपको पता नहीं होता है कि अब हो सकता है स्टेशनरी का आपका इतना खर्चा आ जाए, ठीक है। आपका वेजेस इंक्लूड हो रहा है, क्या इंक्लूड हो रहा है, तो वो सब हम इसको समझते हैं। वो मैं आपको एक जो नया नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको ये सब भी समझाऊंगी। तभी मैंने बोला कि अब हम जो कंटेंट वाइज बनाएंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल डेप्थ सर्विस क्या होती है, जो उसकी करंट डेप्थ ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। अब करंट डेप्थ ऑब्लिगेशंस में क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए उसको कहीं पे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। कोई लोन ले रखा है, वही जो बात थी, लोन ले रखा है तो लोन का इंटरेस्ट तो पे करेगा ही वो, तो ये वो इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद उसी चीज़ का प्रिंसिपल पे भी पे करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल भी तो रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐसे चलता है ना अपना, तो वो चीज़ भी है। अब देखिए ये चीज़ें तो नॉर्मल थी। अब देखिए सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा तो एक्स्ट्रा अपना बचा के रखना पड़ेगा ना, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो कंपनी के कोई भी ऐसी डेप्थ है या कोई भी पर्टिकुलर उसका अमाउंट पे करना है तो वो पे कर सके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंकिंग फंड्स ही तो क्रिएट करते हैं। तो वो अगर कोई है या फिर वो कोई लीज पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कहीं की, तो ये सब जो होते हैं वो आपके डेप्थ ऑब्लिगेशंस में आते हैं, ठीक है ना। और कहाँ ड्यू होते हैं, देखो ये मेन पॉइंट है, आपको इसको ये भी चीज़ समझनी है कि करंट ईयर के लिए ड्यू होता है, ठीक है ना। जो आपका ये सारा ड्यू होता है ना करंट ईयर के लिए ड्यू होता है, करंट ईयर में जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर करंटली चल रहा है उसके लिए केवल ड्यू है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, अब हम इसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम सारा शॉर्ट टर्म डेप्थ जो होता है या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्थ होते हैं वो सब मेंशन रहता है, ठीक है। इतना इसके इस चीज़ क्लाइंट को नहीं समझना है, बस हमारा मेन पर्पज़ वही था। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने जो बात बोली वो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी कि क्या चीज़ है मैं बोल रही थी। पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। दैट इज फ्लोरेंस
flower shop is looking to remodel its shop front but it doesn't have enough cash to pay for remodel itself। ठीक है, आप बात समझ गए। मेरे पास एक शॉप है, मैं उसको रिमॉडलिंग करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको रिमॉडल कर पाऊँ, तो अब मैं क्या करूँगी? ऑब्वियसली चीज़ है, मैं लोन के ट्राई करूँगी। तो आगे ये लिखा है, द शॉप ओनर इज टॉकिंग विद सेवरल बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट अ लोन। ही इज़ लिटिल वरिड दैट ही वॉन्ट गेट अ लोन बिकॉज ही ऑलरेडी हैव सेवरल लोन्स। ठीक है, नाउ व्हाट ही डज, he created his financial statement and give it to the banks। अब बैंक्स क्या करता है, उन स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और उसका DSCR निकालेगा। ठीक है, वो और भी अदर रेशियोज होते हैं, आपका करंट रेशियो होता है, बहुत से रेशियोज निकलते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक की बात करें तो इसी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स आपको क्या दे रखी है, आपको एक तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है जो 1,50,000 है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 55,000, प्रिंसिपल पेमेंट्स दे रखा है 35,000 एंड सिंकिंग एंड अदर ऑब्लिगेशंस आपको दे रखे हैं 25,000। ठीक है, मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया, बहुत टिपिकल, बहुत वैसा जाके नहीं लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आंसर समझते हैं कैसे क्या करना है। तो आंसर समझने से पहले देखिए, आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, मैं इसी स्लाइड पे बता देती हूँ, आगे लिखा हुआ है वो भी समझा देंगे, लेकिन पहले हम इसी स्लाइड पे समझ लेते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट जो है आपका, उसको क्या करते हो आप, डिवाइड कर देते हो डेप्थ ऑब्लिगेशंस आपकी जो भी हैं, DSR CR के लिए यही तो फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,50,000 इतना दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इससे आप कितने को डिवाइड करोगे, अब देखिए डेप्ट ऑब्लिगेशन के लिए हमने बात क्या सुनी थी कि आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे दे रखा है क्या, हाँ यहाँ पे दे रखा है, सॉरी ये रहा। ठीक है, ये दे रखा है, तो आप इसको लिख दोगे 55,000। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि प्लस में कुछ और है। देखिए प्रिंसिपल भी पे करना है हमें, तो प्लस में ये आ जाएगा 35,000। अब अदर कुछ प्लस में है, देखिए सिंकिंग फंड्स भी होते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 25,000। अब आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे, इन तीनों को। ठीक है, और इन तीनों को प्लस करने के बाद इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका DSCR होगा। देखो आगे दे भी रखा है स्लाइड में, मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ें तभी हमने समझी थी। तो आपका कितना निकला, 1.3 निकला ना, ये देखिए ये यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू थी इसको करने के बाद आपका 1.3% आया। अब 1.3 का क्या मीन्स होता है, हम ये देख लेते हैं। इसका मीन्स ये है कि ये जब सारे डेप्थ ऑब्लिगेशन पे कर देता है, उसके बाद भी इसके पास 30% का अपना प्रॉफिट बचता है। तो अब 30% का प्रॉफिट का मीन्स क्या हुआ कि अगर इसके पास 30% का प्रॉफिट है, तो इट मीन्स अगर आप इसका इतना लोन देते हो, ये 30% का उसके पास इतना प्रॉफिट है कि आपका लोन चुका सकता है। अब बैंक क्या करता है, जो भी उसका बचता है प्रॉफिट, उसके हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि हाँ हम इसको इतना लोन दे सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स क्या हुआ कि सारा डेप्थ पे करने के बाद भी 1.3 का मतलब यही हुआ ना, 1 का मीन्स हो गया जो इतना ऑलरेडी था। अब आगे की जो वैल्यू होती है, तो 0.3 की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर 30% उसके पास एक्स्ट्रा है तो इट मीन्स वो पे कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि DSCR क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर बाई चांस आपको कोई इशू है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा। थैंक यू।